Hello, dear sixth class. How are you all? I hope all of you will be safe at your homes. So, what is special today for you people all? I have a very interesting story again for you. In your textbook, A Pact with the Sun, the chapter number 3, that is The Shepherd's Treasure. It's a story from Iran, Iranian folktale it is exactly. So, today we shall discuss with this Iranian folktale that how a shepherd who is very wise and how he becomes famous in the Iranian states and how the king honored him, rewarded him, and how he get his fame and name all over the world. प्यारे बच्चों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आज जो हमारी ए पैक्ट विद द सन जो किताब है इंग्लिश की, उसमें जो आपका 3rd चैप्टर है वो एक बहुत ही रोचक कहानी है और वो रोचक कहानी एक गडरिये की है जो कि ईरान का रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे। इस कहानी में जो इसका सार मैं आपको सबसे पहले देता हूं ताकि ये कहानी आपको समझ में आ जाए, यू विल इजीली अंडरस्टैंड दिस स्टोरी। बेटा, ईरान में एक छोटा सा गांव था और उस गांव में एक शेफर्ड रहता था। शेफर्ड कहें तो गडरिया, शेफर्ड गडरिया। वर्ड मीनिंग्स बाद में करते हैं, पहले कहानी का एंजॉय कीजिए आप। तो वो शेफर्ड जो था, हालांकि वो स्कूल नहीं जाता था। क्यों? बिकॉज इन दोज डेज देयर वर नो स्कूल्स। उन दिनों में विद्यालय नहीं हुआ करते थे, तो वो इतना ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। लेकिन पढ़ा लिखा ना होने के बावजूद वो बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान था। उसकी बुद्धि बहुत कुशाग्र थी। लोग उससे सलाह लेने के लिए दूर दूर से आया करते थे। और क्या हुआ, बुद्धिमान होने के साथ साथ वो व्यक्ति बड़ा दयालु भी था। लोगों की समस्याओं को समझता था, उनके दुख दर्द को समझता था। तो इस कारण से क्या हुआ, उसकी बुद्धिमता की, उसकी दयालुता की और उसकी जो काइंडनेस है, उसकी कहानियां जो थी वो चारों तरफ फैलने लग पड़ी। यानी उसकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी, बहुत फेमस हो गया वो। और फेमस होने की वजह से यही बात जो है ईरान के जो किंग थे उनके कानों में भी ये बात पड़ी। तो उन्होंने सोचा कि भाई कोई गडरिया इतना बुद्धिमान कैसे हो सकता है, मुझे देखना चाहिए। तो उन्होंने एक योजना बनाई, ही हैड अ प्लान। तो उन्होंने क्या किया, अपने आप को डिस्गाइज किया। डिस्गाइज करना मतलब वेश बदलना, और एक खच्चर के ऊपर, म्यूल के ऊपर सवार होकर जो है वो उस गांव की ओर चल पड़े। अब जब वो उस गांव में पहुंचे तो क्या होता है, लोगों से वो पूछते हैं कि वो वाइज जो शेफर्ड है वो कहाँ रहते हैं। तो लोगों ने बताया कि पास ही में जो है वो गांव में एक जंगल है, उसके नजदीक। तो उस जंगल में एक गुफा है, तो उस गुफा में वो शेफर्ड आपको मिलेगा। सो नाउ व्हाट हैपेंस, द किंग सिंपली गोज। राजा जो है वो बड़े साधारण रूप से जाता है वहां। राजा बनकर नहीं जाता, वो खुद में एक शेफर्ड बन के जाता है, एक और गडरिया बन के जाता है। और उसकी गुफा में पहुंचता है तो एक यात्री को गुफा की ओर आते हुए देखकर गडरिया एकदम से उठ जाता है और उनका स्वागत करता है, उनको अपनी गुफा में ले जाता है। क्योंकि उसके पास, गुफा में क्यों रह रहा है वो, उसके पास अपना घर नहीं था। गडरिया जो ठहरा, गडरिया जानते हो ना, गडरिया बेटा वो होता है, वास्तव में हमारे इंडिया में गडरिया जो है वो भेड़ पालक को कहते हैं, जो भेड़ों को पालता है। बट दिस इज द स्टोरी ऑफ ईरानियन फोकटेल। ईरान का एक जो लोक कथा है ये। तो ईरान में वहां पर लोग भेड़ें तो पालते हैं लेकिन साथ साथ में ऊंट भी पालते हैं। तो ये भी हो सकता है
कि वो ऊंट पालता हो भेड़ों के साथ साथ। तो फिर क्या हुआ, वो कहाँ रहता था, वो उसी गुफा में रहना पड़ता था उसको, उसके पास अपना कोई घर नहीं था। तब उसकी गुफा में जब राजा पहुंचा, उनका स्वागत उसने किया बड़ी अदब के साथ, और उनके साथ काफी ज्यादा बातें की, और अपना थोड़ा सा भोजन जो उसके पास हुआ करता था, वो थोड़ा सा भोजन जो था वो उसने शेयर किया राजा जी के साथ। अब रात भर राजा जो है वो वहां रहा, उसकी कई बातें सुनी, उससे कई बातें सुनी, और उसको जज किया कि वाकई में ये आदमी बहुत बुद्धिमान लगता है। फिर अगले दिन जब राजा सोचता है कि अब मुझे यहां से चलना चाहिए, तो उसने सबसे पहले उस गडरिये का थैंक्स किया और कहा कि आपने एक मुसाफिर गडरिये को जो है वो अपने गुफा में रहने के लिए जगह दी, अपना भोजन शेयर किया, और इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, तो उसके लिए मैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। लेकिन इस बात पर उस गडरिये ने क्या जवाब दिया, वो कहता है, महाराज, योर हाइनेस, आपका मेरी गुफा में आना जो है वो, इस बात से आपने मुझे बहुत ज्यादा सम्मान दिया है। मैं इस बात के लिए सबसे पहले तो आपका बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं। अब जैसे ही राजा जी ने ये बात सुनी, जब उसने कहा कि योर हाइनेस, योर मेजेस्टी, तो उसने कहा, उसने मन ही मन सोचा कि अरे ये आदमी तो एकदम से समझ गया कि मैं राजा हूं। ऐसे ऐसे व्यक्ति तो अपने साथ रखने चाहिए, ये व्यक्ति जो है वो हमारे लिए काम करने वाला होना चाहिए। तो उसने क्या किया, उसने कहा, आई एम द किंग ऑफ ईरान, मैं ईरान का राजा हूं, एंड प्रेजेंटली इन द मीन टाइम आई मेक यू द गवर्नर ऑफ ए प्रोविंस, मैं अभी तुम्हें एक रियासत का गवर्नर जो है वो घोषित करता हूं। गडरिया जो है वो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, कहता, महाराज इतनी कृपा किस लिए? वो कहता, वो सिर्फ तुम्हारी बुद्धिमता के लिए, तुम्हारी दयालुता के लिए। अब ठीक से काम करोगे तो इससे भी आगे तुम्हारी जो है वो तरक्की होगी। ये कहकर राजा वहां से चले गए। अब देखो क्या होता है, जिस रियासत का, जिस प्रोविंस का राजा उसको घोषित किया गया, सॉरी गवर्नर उसको घोषित किया गया, गवर्नर कौन होता है? राज्यपाल, ठीक है। जैसे यहां पर हमारे जो दत्तात्रेय जी हैं, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वो हैं दत्तात्रेय। तो उसी प्रकार से राज्यपाल भी जो है, जो उसको घोषित किया गया था, तो उसको ये कहा गया कि अगर तुम बहुत अच्छा काम करोगे तो तुम्हें जो है वो और भी ज्यादा जो है वो आगे उपाधियां मिलेंगी। तो इस बात को लेकर क्या हुआ, उसने बहुत ज्यादा काम किया, लोगों की बातें सुनी, लोगों से काफी ज्यादा दयालुता से काम किया, उनकी सहानुभूति को समझा, अपनी सहानुभूतियां प्रकट की, ये सब बातें हुई, और धीरे धीरे उसकी ख्याति चारों ओर जो है वो फैलने लगी। अब क्या हुआ, उसकी ख्याति को फैलता हुआ देखकर जो उसके फेलोमेन्स थे, यानी गवर्नर्स ऑफ अदर प्रोविंसेस, दूसरे रियासतों के जो राज्यपाल थे, उनको बहुत ज्यादा ईर्ष्या होने लगी कि भाई ये गडरिया अभी अभी जो है वो राज्यपाल बना और हमसे भी ज्यादा फेमस होने लग पड़ा, तो क्यों ना इसको इसकी उपाधि से, इसके स्टेटस से नीचे गिराया जाए। दिस इज द ह्यूमन टेंडेंसी, ठीक है। अक्सर ऐसा होता है कि लोग जो है वो अपने दुख से दुखी नहीं होते इतना, जितने किसी दूसरे के सुख से दुखी होते हैं। अब यही ह्यूमन टेंडेंसी है। तो क्या हुआ, उन्होंने महाराज के कान भरना शुरू कर दिए कि महाराज, वो व्यक्ति जो लोगों से टैक्स वसूल करता है, वो जरूर उसमें से अपना हिस्सा जो है वो रख लेता है, वो पैसे खाना शुरू कर दिया है उसने। तो राजा कहते, नहीं नहीं नहीं, वो एक बड़ा दयालु किस्म का आदमी है, बड़ा ही नेक दिल आदमी है, सो इट कैन बी पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। तो कहते, नहीं, ऐसा होगा सर। आप देखो, आप जब आप उसको देखिएगा, वो जब भी जाता है तो अपने साथ एक लोहे का बक्सा लेके वो चलता है। क्यों चलता है भाई? और जब हम उससे पूछते हैं कि व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज स्पेशल इन दिस बॉक्स, इस बॉक्स में है क्या, इस आयरन चेस्ट में है क्या, तो
तो वो किसी को ये बात नहीं बताता। तो जाहिर सी बात है कि जरूर उसने उसमें पैसा या कुछ ना कुछ कीमती चीजें छुपा रखी हैं जो वो लोगों से लेता है। महाराज आप उसे बुलाइए और हम अभी के अभी इस भरी सभा में उसको उसकी असलियत जो है वो दिखाएंगे। अब राजा जो है वो उनको अपने मंत्रियों की बात भी माननी पड़नी थी। तो एक दिन उसने एक सम्मन भेजा, आदेश पत्र भेजा और उस गडरिये को बुलवा लिया, दरबार में हाजिर होने के लिए कहा। फिर क्या हुआ, उसे बुलाया गया और जब वो उस प्रोविंस में, किंग के प्रोविंस में दाखिल हुआ तो सभी लोग उसको देख रहे थे और उसका आयरन चेस्ट भी उसके साथ में था, उसी ऊंट के ऊपर रखा हुआ था जिसके ऊपर वो बैठा हुआ था। अब सभी लोग बड़े खुश कि अपने आयरन चेस्ट को भी साथ में लेकर आया है, आज तो ये पकड़ा जाएगा। लेकिन जब राजा ने कहा, मिस्टर शेफर्ड, मैंने आपकी ख्याति तो बहुत सुनी है, लेकिन एक बात बताओ, ये जो आयरन चेस्ट है ये तुम अपने साथ लेकर चलते हो, इसमें क्या है? तो उसने कहा, महाराज कुछ खास नहीं, मेरी बहुत ही कीमती चीज है। वो कहता, ये हमें दिखाइए। कहता, महाराज क्षमा कीजिए, इसको आप देखकर क्या करेंगे, ये बड़ी ही छोटी सी चीज है आपके लिए, मगर मेरे लिए कीमती है। वो कहता, तुम हमें क्यों नहीं दिखाना चाहते? इसका मतलब तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो। ये मंत्री लोग जो कह रहे हैं ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, दे आर नॉट लाइंग, दे आर स्पीकिंग ट्रूथ। सो व्हाट इज द रियलिटी, टेल मी राइट नाउ। महाराज ने उसको धमकाया कि अभी के अभी बताओ। तो उसने वो अपना आयरन चेस्ट जो है वो खोलकर दिखाया। तो उसमें से क्या निकलता है, उसमें एक बड़ा ही पुराना सा कंबल जो है वो मिलता है, जिसको वो हमेशा अपने साथ रखा करता था। अब जानते हो वो कंबल क्या था वास्तव में? वो कंबल उसके पिता के द्वारा दी हुई एक निशानी थी। जब उसके पिता का स्वर्गवास हो गया था तो उस समय वो कंबल उन्होंने उसको तोहफे के रूप में दिया था कि बेटा ये संभाल कर अपने पास रखना, सर्दी में तुम्हारे काम आएगा। तो वो उस कंबल को कभी भी अलग नहीं करता था। तो राजा जी से उसने कहा कि महाराज यही है वो टैक्स जो जिसकी आप तलाश कर रहे हो। महाराज ने देखा, सभी लोगों ने देखा कि ये तो बड़ा फटा पुराना सा कंबल है। शेफर्ड ने महाराज से कहा, माय लॉर्ड, योर मेजेस्टी, यू कैन टेक माय क्लोथ्स, आप मेरे कपड़े ले जा सकते हो, बट दिस ब्लैंकेट इज माय ओल्डेस्ट फ्रेंड। ये कंबल जो है वो मेरा बहुत ही पुराना दोस्त है, मैं इसको कभी भी अलग नहीं कर सकता। हो सकता है मैं कल गवर्नर रहूं या ना रहूं, लेकिन ये कंबल जो है वो मुझे हमेशा ठंड से बचाता रहेगा, सर्दियों के दिनों में मुझे ये बचाता रहेगा। जब मैं केव्स में रहता हूं तो इसी कंबल को ओढ़कर मैं सोता हूं। सो दैट्स व्हाई दिस ब्लैंकेट इट प्रोटेक्ट्स मी, ये मुझे प्रोटेक्ट करता है, ये मेरा कवच है। हाउ कैन आई लीव दिस, मैं इसको कैसे छोड़ सकता हूं? महाराज ने उसी समय बड़ी जोर से तालियां बजाई और अपने उन सभी मंत्रियों की तरफ एक बड़ी ही अंकुश भरी दृष्टि से देखा कि देखो यही मेरा विश्वास था और तुम्हारा जो झूठा विश्वास था वो आज खंडित हुआ, टूट गया। ये शेफर्ड जो है वो बहुत ज्यादा ईमानदार है और उसकी इस ईमानदारी को देखकर मंत्रीगण जितने भी जो वहां मौजूद लोग थे जो उसको झूठा साबित करना चाहते थे वो ठगे से रह गए। और उसी वक्त महाराज ने क्या किया, एक और ऐलान किया। उन्होंने कहा कि आज इस समय ये शेफर्ड जो है वो एक रियासत का गवर्नर है, मैं इसे आने वाली 10 रियासतों का गवर्नर घोषित करता हूं। और तालियों से उसका स्वागत हुआ। तो अब देखो क्या हुआ उसका नतीजा, पहले वो एक प्रोविंस का गवर्नर था, अब वो 10 प्रोविंस का गवर्नर बन गया। किसकी वजह से बेटा? वो इसी वजह से, बिकॉज ऑफ हिज लॉयल्टी, अपनी
वफादारी की वजह से, अपनी काइंडनेस की वजह से, अपनी सिंपथी की वजह से। तो बेटा ये कहानियां जो हैं वास्तव में हमें कुछ ना कुछ जो है वो मैसेज देती हैं। कहानियां का हम आनंद तो लेते हैं, बट दीज स्टोरीज सिंपली गिव अस मैसेज दैट वी शुड इनकलकेट इन आवरसेल्व्स। ये चीजें हमें जो है वो अपने बिहेवियर में उतारनी चाहिए। कई बार हम कहानियां सुन तो लेते हैं, आनंद भी लेते हैं, मगर वो कहानी वास्तव में क्या मैसेज दे रही है, उस कहानी का क्या मॉरल है, और उस मॉरल को हमें क्या सिर्फ सुनना चाहिए या फिर अपने जीवन में उतारना भी चाहिए। ये बातें समझना जो है वो हमें जरूरी होता है। इसीलिए हम सबको ये कहानियां दी गई होती हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आप भी अपना कैरेक्टर जो है उसमें उस शेफर्ड जैसी क्वालिटीज लाना जरूर चाहोगे। उन मंत्रियों के जैसा आप नहीं बनना चाहोगे। सो इतना आज के लिए काफी है। ठीक है, स्टोरीज का जो सार था। अब हम इसके जो वर्ड मीनिंग्स हैं वो समझते हैं। सो वेरी first word, that is shepherd, we have already discussed, that is gadariya. Gadariya means भेड़ पालक या फिर पशुपालक। डिस्गाइज्ड, डिस्गाइज्ड वेश बदलकर, यानी जब हम दाढ़ी मूछ कुछ अलग से लगाकर अपनी जो ट्रू आइडेंटिटी है उसको छुपा लेते हैं और एक नई फेक आइडेंटिटी किसी के सामने लेकर जाते हैं, तो वेश बदल कर जाते हैं, दैट इज डिस्गाइज्ड। नेक्स्ट इज हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी मीन्स अतिथि सत्कार, यानी जब मान लो हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो हम उसकी आव भगत करते हैं, उसको बैठाते हैं, ठीक है, उनको पानी पूछते हैं, उनको चाय वाय देते हैं, खाना खिलाते हैं, ठीक है। अगर वो नाइट स्टे करते हैं तो हम उनके ऐशो आराम का पूरा ख्याल रखते हैं। तो कहने का मतलब यही हमारा क्या होता है, अतिथि सत्कार, दैट इज हॉस्पिटैलिटी। नेक्स्ट इज गवर्नर। गवर्नर राज्यपाल। राज्यपाल कहें तो जैसे हमारा हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश की जो मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर, ठीक है, चीफ मिनिस्टर जो है वो एक एक्टिव कार्यकर्ता होता है, ठीक है, लेकिन जो पैसिव कार्यकर्ता होता है वो होता है गवर्नर, राज्यपाल, ठीक है। सो गवर्नर इज राज्यपाल। नेक्स्ट वर्ड इज प्रोविंसेस। प्रोविंसेस रियासतें, यानी छोटे छोटे राज्य पुराने समय में हुआ करते थे, ठीक है, जिसे हम लोग कहें तो जनपद भी कह सकते हैं, ठीक है। तो प्रोविंसेस रियासतें, जिनका कोई राजा जो है वो जो किंग, कोई ना कोई किंग हुआ करता था जैसे, तो वो रियासतें। नेक्स्ट वर्ड इज मॉकिंगली। मॉकिंगली मीन्स मजाक से, मजाक उड़ाते हुए। इग्नोर, इग्नोर मीन्स अनदेखा, अनदेखा करना, ठीक है। एस्टोनिशमेंट, एस्टोनिशमेंट हैरानी में, हैरानी से। और नेक्स्ट इज आयरन चेस्ट, ये है लोहे का बक्सा जो कि उस शेफर्ड के पास हुआ करता था। सो ये वर्ड्स आपने अभी समझे, ठीक है, विद स्पेलिंग्स, विद योर मीनिंग्स। सो ऑल ऑफ यू हैव टू डू व्हाट, यू हैव टू note them down in your copy books, okay, learn them well, और उसका स्क्रीनशॉट जो है वो मुझे अपने ग्रुप में जो आपने सभी ने सेंड करना है। सो आज के लिए आपका ये जो थर्ड स्टोरी है, दैट इज द शेफर्ड्स ट्रेजर। ट्रेजर क्या होता होगा, खजाना। असली खजाना क्या था उसका, वही कंबल, ठीक है। सो दिस इज द टाइटल ऑफ द स्टोरी, दैट इज द शेफर्ड्स ट्रेजर, गडरिये का खजाना। तो गडरिये का खजाना हम ये कह सकते हैं कि गडरिये का खजाना वो नहीं जो शायद उसने राजा के रूप में या फिर एक राज्यपाल के रूप में कमाया होगा, मगर यहाँ पर गडरिये का जो खजाना है वो उसका ओल्डेस्ट फ्रेंड ब्लैंकेट है, जिसके बारे में, जिसको हमेशा लेकर जो है वो चला करता था, और उसी की वजह से बाकी लोगों को शक पड़ता है कि वो व्यक्ति ईमानदार नहीं है। So this is all about the iron chest, all about the blanket through which the whole story evolves, जिसके इर्द गिर्द जो है वो ये कहानी घूमती है। So this was all from this desk.
नेक्स्ट चैप्टर के लिए जो है वो हमारी नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार कीजिए। और इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स मुझे लगता है मैं आप लोगों को सेंड कर चुका हूँ, वो आपने अपनी कॉपी में नोट डाउन किए होंगे और हो सकता है दिखाए भी होंगे, मैं देख नहीं पाया एक दो दिन जो है वो बिजी होने की वजह से। सो आई विल सी टू देम, और ये आपने लिखने हैं और लर्न करने। सो टिल फर्दर वीडियो, बाय बाय, हैव अ गुड डे।